आजकल के इस दौर में जहां हर छोटी बड़ी बात को सोशल मीडिया पर शेयर करना एक आम ट्रेंड बन गया है, वहां एक नई तरह की समस्या पैदा हो गई है। हर लक्ष्य, हर सपने और हर प्लान का ढिंडोरा पीटने की होड़ सी लगी हुई है। लेकिन सच बताएं तो हर जगह बस एक ही शोर है कि आगे क्या होने वाला है। समाज की उम्मीदों और प्रतिक्रियाओं का ये लगातार बजने वाला शोर सच में बहुत थका देने वाला होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या सच में खामोशी से कुछ बदल सकता है? क्या बिल्कुल रहस्य में रहकर बिना किसी को बताए अपना काम करने से सफलता का दायरा और भी बड़ा हो जाता है? ध्यान दीजिए, ये उन गिने चुने लोगों का सबसे बड़ा रहस्य है जो बिना कोई शोर मचाए महान उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। और आज इसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आगे बढ़ने से पहले इस विश्लेषण का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सपनों के सबसे बड़े दुश्मन की, फिर समझेंगे खामोशी की मनोवैज्ञानिक ताकत को, उसके बाद मन के आंतरिक युद्ध पर चर्चा होगी, फिर आएंगी खामोशी की 3 ठोस आदतें, और आखिर में देखेंगे कि जब सफलता खुद शोर मचाती है तो कैसा होता है। ये सफर नेपोलियन हिल के खामोशी के दर्शन को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन। जब अधूरी योजनाओं को दुनिया के सामने ला दिया जाता है तो बाहर का शोर किस तरह से काम बिगाड़ता है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब भी लक्ष्यों को समय से पहले दूसरों को बताया जाता है तो उसके 3 बहुत ही नकारात्मक परिणाम निकल कर आते हैं। पहला, लोग अपनी राय थोपते हैं, जिससे आत्मविश्वास गिरता है और हतोत्साह बढ़ता है। दूसरा, लगातार होने वाली तुलना जो ध्यान भटका देती है। और तीसरा, लोगों की बेवजह की उत्सुकता, वो रोज प्रोग्रेस पूछ पूछ कर सारी ऊर्जा ही खत्म कर देते हैं। ये तीनों चीजें सच्चे फोकस को पूरी तरह तोड़ देती हैं। 50% सिर्फ किसी योजना की घोषणा करने भर से दिमाग को एक झूठा एहसास होता है कि काम तो पूरा हो गया, और बिल्कुल इसी झूठे एहसास के कारण आगे काम करने की आधी प्रेरणा यानी 50% ऊर्जा तुरंत छूमंतर हो जाती है। यह एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई करना सच में बेहद मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, खामोशी की मनोवैज्ञानिक ताकत। दुनिया के इस ऊर्जा सोखने वाले शोर का सबसे सटीक और दार्शनिक इलाज आखिर क्या हो सकता है, आइए इस पर गहराई से विचार करते हैं। नेपोलियन हिल का ये शक्तिशाली नियम बिल्कुल ध्यान देने लायक है। दुनिया को अपने इरादे बताओ, लेकिन पहले उसे करके दिखाओ। इसका सीधा सा मतलब बस यही है कि जब तक कड़ी मेहनत अपने अंतिम नतीजे तक ना पहुंच जाए, तब तक जुबान को शांत ही रखना चाहिए। बिना किसी ठोस नतीजे के सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना खुद अपने ही सपनों के साथ धोखा करने जैसा है। इस बात को ध्यान करने वाले एक साधु के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जरा सोचिए, क्या एक साधु कभी ये घोषणा करता है कि वो ध्यान करने जा रहा है? बिल्कुल नहीं। सच्ची गहराई के लिए आंतरिक स्थिरता चाहिए होती है, शोर शराबे वाली घोषणाएं नहीं। ठीक इसी तरह किसी भी बड़े काम में गहरे फोकस के लिए बाहरी दखलंदाजी का न होना सबसे अहम होता है। किसी भी बड़ी उपलब्धि की 2 बहुत ही मजबूत नींव होती हैं। पहली, एक तीव्र इच्छा जो अंदर ही अंदर लगातार जलती रहती है, और दूसरी, मौन तैयारी जो दुनिया को बिल्कुल दिखाई नहीं देती। एक महान नतीजे तक पहुंचने के लिए इस तीव्र इच्छा को पूरी तरह से अदृश्य और शांत तैयारी के साथ मिलाना ही पड़ता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, मन का आंतरिक युद्ध। ये वो मनोवैज्ञानिक संघर्ष है जो सतह के बिल्कुल नीचे हमारे मन के भीतर हर पल लगातार चलता ही रहता है। यहाँ 2 बिल्कुल उलट स्थितियों के बीच एक साफ अंतर दिखता है। एक तरफ है आवेग जो सिर्फ दिखावा करना चाहता है और तुरंत दूसरों से तारीफ पाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ है खामोशी जो अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पर लगाती है और जरूरी ऊर्जा को बचा कर रखती है। ये तुरंत वाहवाही पाने की हताश इच्छा और परिणाम बनाने के कठोर अनुशासन के बीच की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और इस आंतरिक युद्ध को जीतने का सीधा रास्ता नेपोलियन हिल के इस कथन में छिपा है, जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वो अपनी किस्मत पर नियंत्रण कर लेता है। आवेग और खामोशी के बीच चल रही इस रस्साकशी को जीतना भविष्य को आकार देने की सबसे पहली शर्त होती है। जो इस संघर्ष को पार कर लेता है वही असल में अपना रास्ता खुद बनाता है। नेपोलियन हिल ने यह भी बड़ा साफ लफ्जों में कहा है कि आत्म अनुशासन ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। आवेग के बजाय खामोशी को चुनना आत्मानुशासन का ही एक बहुत गहरा रूप है।
और सच तो ये है कि इस अनुशासन को रातों रात नहीं बल्कि छोटी छोटी निजी जीतों के जरिए ही विकसित किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, खामोशी की 3 आदतें। ये वो व्यवहारिक और रोजाना उठाए जाने वाले कदम हैं जो मौन की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये 3 रोजाना के कदम बेहद असरदार और सीधे हैं। पहला कदम है रोज मौन का एक समय तय करना। दिन में कम से कम 20 मिनट ऐसे निकालना जहां बाहरी दुनिया से कोई संपर्क न हो। दूसरा कदम शांत अवलोकन की आदत। हर छोटी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय बिना कुछ बोले चीजों को समझना। और तीसरा सबसे अहम कदम प्राइवेसी। जब तक काम पूरा न हो जाए अपनी प्रोग्रेस को छिपा कर रखना। ये तीनों आदतें मन की पूरी दिशा ही बदल कर रख देती हैं। इन व्यावहारिक कदमों की अहमियत इस बात से और भी पक्की हो जाती है कि हर महान काम की शुरुआत शांत विचार से होती है। दुनिया को बदलने वाली जितनी भी बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, उनका जन्म केवल शांत और केंद्रित विचारों की नींव पर ही होता है। शोर शराबे में कोई बहुत बड़ा विचार कभी पैदा नहीं होता। और अब आखिर में 5वां भाग, जब सफलता शोर मचाती है, जब खामोशी से किया गया काम आखिरकार पूरा हो जाता है, तो उसका अंजाम कैसा होता है, ये समझना सबसे रोमांचक हिस्सा है। खामोशी के इस दार्शनिक विचार को एक बीज के बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। एक विशाल पेड़ बनने से पहले एक बीज पूरी तरह से अंधेरे और खामोशी में मिट्टी के बहुत नीचे दबा रहता है। गहरे अंधेरे और दुनिया से अलग रहने का ये समय मजबूत जड़ें जमाने के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। शोर बीज को जमीन से बाहर निकाल फेंकता है, जबकि खामोशी उसे गहराई देती है। शांति से किया गया रोज का काम एक बहुत बड़ी सफलता में कैसे बदलता है, इसके 4 मुख्य तत्व हैं। पहला, निरंतरता, जो बिना किसी दिखावे के रोज के काम से आती है। दूसरा, अखंडित काम, यानी बिना रुके लगातार लिया गया एक्शन। तीसरा, ऐसे पक्के परिणाम जिन्हें कोई नकार नहीं सकता। और चौथा, एक गहरा आंतरिक बदलाव। यही वो चीजें हैं जो लंबी खामोशी को एक विशाल कामयाबी में बदल देती हैं। इस पूरी चर्चा का सार नेपोलियन हिल के इस शानदार विचार में समाहित है। काम ही बुद्धिमत्ता का असली पैमाना है। यह बात बिल्कुल पक्की कर देती है कि सच्ची समझदारी सिर्फ बातों या इरादों से नहीं आंकी जाती, बल्कि पूरी तरह से इस बात से नापी जाती है कि हकीकत में क्या ठोस काम किया गया है। और अब इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही अहम और गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। आगे क्या चुना जाएगा? क्या दुनिया के इस शोर को या फिर अपने अंदर की आवाज को? बाहरी दुनिया से तारीफ लेना जरूरी है या फिर अपनी खामोशी की ताकत को बढ़ाकर असली परिणाम लाना? ये एक ऐसा चुनाव है जो आने वाले हर नतीजे को तय करेगा। सच में गहराई से सोचने के लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल है।